तो बच्चों जोसा काउंसलिंग का माहौल गर्म हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का अभी आज की डेट के अंदर ये एक एंग्जाइटी और एक स्ट्रेस वाला सवाल चल रहा है। सर यार एनआईटीज की कट ऑफ बताओ, किस रैंक किस मार्क्स पे क्या कट ऑफ आपकी जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बेटा टॉप एनआईटीज के साथ साथ सभी एनआईटीज जितनी भी बचती है, हमारी 32 एनआईटीज हैं, सबकी आपको मैं एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा, किस रैंक पे क्या मार्क्स पे जाती है। और साथ ही साथ बेटा ये कट ऑफ ना ही बल्कि जोसा सी सैब राउंड की भी जो कट ऑफ होती है, जो लास्ट बॉल होती है इस पूरी काउंसलिंग प्रोसेस की, मैं आपको सी सैब राउंड तक की कट ऑफ भी आपके समक्ष बेटा रखने वाला हूं। ठीक है, तो बहुत डेटा सेंट्रिक सेशन रहेगा, बहुत सारा डेटा तुम्हारे सामने आने वाला है और सारा डेटा ऑथेंटिक डेटा है, क्योंकि यार चैनल ही ऑथेंटिक है। जब चैनल इतना शुद्ध और देसी घी वाला होगा, साफ सुथरा होगा, तो कट ऑफ और डेटा भी जो होगा वो भी आपको बहुत ही शुद्ध प्योर फॉर्म में आपके सामने रखा जाएगा। तो सभी बच्चे चैनल में सब्सक्राइब रहें ताकि आगे आपके लिए और भी कॉलेजेस और उसके ऊपर जो गाइडेंस सेशंस हैं हम लोग लाते रहें और आप तक पहुंचते रहें। टेलीग्राम चैनल पे भी बने रहो, और ताकि आप लोगों को कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन कंटेंट जो मुझे देना हो वो गलती से भी मिस ना हो जाए। आते हैं सीधा हमारे बेटा आज के सेशन को हम बहुत छोटा क्रिस्प रखेंगे ताकि आपको बहुत कम समय के अंदर ओवरऑल जो कट ऑफ का इस वक्त मैक्सिमम बच्चों का जो क्रेज रहता है क्या रहेगा उसका पूरा डिटेल के अंदर आइडिया मिल जाए। तो सबसे पहले बेटा जोसा सब जानते हैं, जोसा हमारी वो काउंसलिंग है जिससे आपको सभी एनआईटी, सभी आईआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज के कॉलेजेस का एडमिशन मिलता है। तो 32 हमारे एनआईटीज हैं, 23 हमारे आईआईटीज हैं, 26 ट्रिपल आईआईटीज हैं। ये इंडियन ट्रिपल आईआईटीज जिसके अंदर ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद वगैरह जो सब है, हैदराबाद, बेंगलोर, ये वाले ट्रिपल आईआईटीज इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए आपको लक्ष्मण की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो इंटरनेशनल ट्रिपल आईआईटीज इंक्लूडेड नहीं है जोसा के अंदर। इंडियन वाले जो ट्रिपल आईआईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है ना, वो 26 ट्रिपल आईआईटीज हैं और 47 से ज्यादा आपके जीएफटीआईज हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इनके जोसा के टोटल 6 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होते हैं। जोसा के ऊपर में बहुत सारी वीडियोस, क्या प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप, क्या चॉइस फिलिंग ऑर्डर होता है, ऑलरेडी इस चैनल पे कई बार बना चुका हूं। तो आपने अगर वो वीडियोस ना देखी हो उन्हें जरूर देख लें, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डलवा दूंगा। और इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बता दूं, ये बात याद रखना, जोसा काउंसलिंग जो होती है वो आपके कैटेगरी रैंक पे चलती है। आपका अपनी कैटेगरी के अंदर क्या रैंक आया है वो आपकी जोसा काउंसलिंग जो है उसके बेसिस पे सारी कट ऑफ और सीट्स एलोकेट आपको देती है। वहीं पर बच्चों जब जोसा के 6 राउंड हो जाते हैं, अब 6 राउंड्स के बाद आपके 2 स्पेशल राउंड्स होते हैं जो सीसैप कंडक्ट करता है। आप ये मान के चलिए कि इस काउंसलिंग की पूरी गेम के अंदर आपके जो लास्ट बॉल है, कि मतलब ये गेम के अंदर जो आखिरी बॉल डल सकती है वो हमारी सीसैप है। और ये याद रखिए बेटा, कोई भी क्रिकेट मैच हो, कोई भी जिंदगी की गेम हो, जब तक आखिरी बॉल नहीं डलती तब तक वो मैच कभी भी पलटा जा सकता है। तो जो लास्ट बॉल होती है वो सीसैप की तरफ से कंडक्ट की जाती है। और सीसैप के लिए मैं अगर आपको बताऊं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और जब जोसा के 6 राउंड खत्म हो जाते हैं फिर जोसा अपने हाथ खड़े कर देता है, यार मैं अब आगे नहीं कर सकता, क्योंकि देखो 6 राउंड के बाद भी कुछ सीट्स खाली होती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे सीट छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं, वॉट एवर बी द रीजन। तो उन सीट्स को फिल करने का काम फिर सीसैप करता है, और आईआईटीज सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये बात आप याद रखिएगा। तो इसके अंदर एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज हैं, उनकी खाली सीटें जो कॉलेजेस हैं वो सीसैप को सबमिट करते हैं, फिर वो एक नया काउंसलिंग 2 स्पेशल राउंड्स निकालती है और उसके अंदर सीसैप चलता है। सीसैप याद रखना आपका सीआरएल रैंक पे चलता है, कॉमन रैंक लिस्ट पे चलता है, और जोसा आपका कैटेगरी रैंक पे चलता है, कि बेसिकली आपका क्या कैटेगरी रैंक है। जनरल का भी जो एक अपना कैटेगरी रैंक होता है, जनरल के अंदर आपका क्या रैंक आता है, वो बेसिकली आपका जोसा के अंदर चलता है। चलो ये सारी हमारी बेटा एनआईटीज हैं। एनआईटीज अगर मैं आपको बताऊं टोटल जो है आप जानते ही हैं, हमारी 32 एनआईटीज हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कैटेगरीज के अंदर डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस हमने ब्रेक कर रखा है। और ये है हमारी टॉप 10 एनआईटीज जो आपको पिंक कलर के अंदर दिखाई दे रही है। फिर ऐसे ही डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट पैकेजेस परफॉर्मेंस, ये हमारी एनआईटीज हैं, ये टीयर 2 एनआईटीज हैं, और ये टीयर 3 है। टीयर 3 में मेजरली नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी एनआईटीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे एनआईटी हमीरपुर बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है, वैसे हमीरपुर चलो हिमाचल में है, बट हाँ इट्स अ वेरी गुड एनआईटी, इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है। ऐसे ही आपका जो एनआईटी आपका जो एनआईटी जो आपका ये वाला है मिजोरम वाला, ये भी आजकल बहुत अच्छा कर रहा है, इसकी भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये हमारा पूरा एनआईटीज का स्ट्रक्चर है। अब सीधी बात करते हैं यार, एनआईटीज की रिजर्वेशन पॉलिसी याद रखिए, ये रिजर्वेशन जो होती है ये सिर्फ आपकी एनआईटीज के अंदर लागू होती है, होम स्टेट वाली, ये आईआईटीज या ट्रिपल आईटीज के अंदर नहीं चलती। तो एनआईटीज के अंदर याद रखिए 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की होती हैं, 50% होम स्टेट में होती है। अब चाहे आप होम स्टेट में हैं, चाहे आप ऑल इंडिया स्टेट में हैं, ये बात याद रखिए, इन सभी सीट्स का फर्दर कैटेगरी रिजर्वेशन होता है। और क्या क्या कैटेगरी रिजर्वेशन है मैं आपको बता देता हूं। जनरल लगभग 50% पे रहता है, उसके अलावा 10% ईडब्ल्यूएस, 27% ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, 15% एससी, 7.5% एसटी, और फिजिकली डिसेबल्ड जो है वो 5% कैटेगरी रिजर्वेशन को फॉलो करते हैं।
अब जो सीट्स इस नॉर्मल रिजर्वेशन से फिल हो जाती हैं, अगर उस ब्रांच में 20% या उससे ज्यादा गर्ल्स आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो इस नॉर्मल रिजर्वेशन से किसी एक ब्रांच में गर्ल्स का जो परसेंटेज आया वो 15% आया, तो उसको 20% मैच करने के लिए एडिशनल सीट्स क्रिएट की जाती हैं, ताकि वो गर्ल्स बॉयज की रेशियो, जेंडर रेशियो मेंटेन की जा सके। उन्हें हम सुपर निमिनरी सीट्स बोलते हैं, ये फीमेल ओनली कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर है। अब आइए मैं आपके समक्ष रखना शुरू करता हूं क्या हमारा इस बार का कट ऑफ जाने वाला है। और ये ऑफिशियल डेटा है, ये लास्ट ईयर 2024 का डेटा है। आपको काफी स्ट्रॉन्ग आइडिया मिलेगा कि आपकी एनआईटीज का क्या कट ऑफ रहने वाला है। और जोसा सीसेप दोनों कट ऑफ बताऊंगा। तो एनआईटी ट्रिची जो हमारा सबसे टॉप एनआईटी है हमारे देश का, इसके अंदर जो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ होती है ऑल इंडिया लेवल पे 1224 रैंक पे खत्म हो जाती है, और होम स्टेट के अंदर 5000 तक जाती है। और डेफिनेटली ये 1224 रैंक जो होता है ऑल इंडिया लेवल पे 99.9 परसेंटाइल के आसपास आता है, और 250 मार्क्स इसके लिए अप्रोक्सीमेटली चाहिए होते हैं। मार्क्स में अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बच्चे अगले साल वाले भी इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो उनको एग्जैक्टली मार्क्स से आइडिया मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो इस साल के बच्चे उन्हें तो अपनी परसेंटाइल पता लगी चुकी है, तो वो परसेंटाइल अपनी देखते रहे। ठीक है, तो ये सीएस की कट ऑफ है। डेफिनेटली टॉप एनआईटी की टॉप ब्रांच में जाना है तो भैया मेहनत लगती है। और ऐसे ही इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जाती है 3500 रैंक पे। होम स्टेट रैंक और मार्क्स और परसेंटाइल आप स्क्रीन पे अपनी देख सकते हैं। और आखिरी सीट अगर आप देखेंगे एनआईटी ट्रिची की ऑल इंडिया लेवल पे 24,000 पे खत्म होती है, और होम स्टेट के अंदर भी वो लगभग 24,000 पे खत्म हो जाती है। और 24,000 रैंक अगर आप देखेंगे उसके लिए 98.3 परसेंटाइल आपको चाहिए होती है, अप्रोक्सीमेटली 170 मार्क्स। ठीक है जी, ये जोसा का माहौल है। और ऐसी अगर मैं सी सैप का बताऊं कि अगर 6 राउंड हो जाए, और सभी बच्चों को बोलूंगा बेटा सी सैप में कई बार बड़ा अच्छा शॉट लग जाता है, कई बार बहुत पीछे वाले रैंक पे आपको सीट मिल जाती है। तो सी सैप में अब ऐसा है यार, आपको हर ब्रांच की हर सीट हर कोटा के अंदर नहीं मिलती। जैसे कंप्यूटर साइंस होम स्टेट के अंदर खाली हुई नहीं होगी, बट ऑल इंडिया लेवल पे खाली होगी हो सकता है बच्चे ने आईआईटी प्रेफर कर लिया हो, तो ऑल इंडिया लेवल पे 1600 रैंक तक मिल गई। तो देख, नॉर्मल जोसा के 6th राउंड की कट ऑफ 1224 है, और सी सैप में 1600, समझ रहे हैं? तो तुक्का लग जाता है कई बार, तो सी सैप का गेम खेलिएगा जरूर, सब बच्चों को मैं ये कहूंगा। और 27,000 तक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मिल गई, होम स्टेट में 33,000। अब देखो यहाँ पे आखिरी सीट होम स्टेट में 24,000, सी सैप राउंड के अंदर 33,000 तक भी आपको मिल गई है। ठीक है, समझ गया मेरी बात को? तो ये पूरा माहौल अपने दिमाग में रखना। अब ऐसे ही बेटा एक बड़ा खूबसूरत एनआईटी है आपके सामने। सोचो ये ड्रीम एनआईटी किसका नहीं होगा, मतलब सामने बीच, बीच के सामने लाइट हाउस, और ये जो रास्ता पहाड़ों के बीच में से निकल रहा है, ये कॉलेज का एक पैसेज है जो सीधा बीच पे लेके आ रहा है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनआईटी, सब बच्चे जानते ही होंगे, ये सबका ड्रीम एनआईटी रहता है। एक तो टॉप एनआईटी है, रेपुटेशन भी टॉप में है, सेकंड नंबर पे आता है, और साथ ही साथ उसकी लोकेशन देखो बेटा, मोस्ट ब्यूटीफुल एनआईटी। ठीक है, तो बीच के सामने है, अपना खुद का ओन बीच है, लाइट हाउस है, और दिस इज एनआईटी सूरतकल। तो भैया एनआईटी सूरतकल बहुत जबरदस्त एनआईटी है, सब बच्चे यहाँ पे जाने का जरूर प्रयास करें। और किसी भी बच्चे को लगता है कि अगर इस साल कोई कमी रह गई, एनआईटी सूरतकल में नहीं जा पाया, सूरतकल की कट ऑफ मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को भी लगता है कि सूरतकल नहीं जा पाया तो घबरा मत। 2026 का विनय सर का और हमारी पूरी टीम का, पाउल सर, हर्ष सर, अंकित सर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, ऑनलाइन बैच है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिस भी कॉलेज में जा रहे हो तैयारी करते रहो, अगर तुम्हें लगता है कोई कमी पेशी रहेगी तो समझदार इंसान यही होता है, वो अपनी जंग को छोड़ता नहीं है। तो तैयारी करते रहिए, अभी 6 महीने बाद फिर फर्स्ट अटेम्प्ट आएगी, फिर फोड़ेंगे बेटा। ठीक है, तो आप हमारा मंथन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 2 वर्जन अवेलेबल है, इसके अंदर कंटेंट की हार्ड कॉपी भी मिल जाती है, जो मैं रेकमेंड करता हूँ, स्क्रीन टाइम कम हो जाता है। तो टोटल 22 किताबें एक्स्ट्रा जो होती हैं हमारी, सॉफ्ट कॉपी इसमें मिल जाएगी आपको, इस वाले वर्जन में हार्ड कॉपी मिल जाती है। प्रेफर करूंगा कि ये वाला लीजिए ताकि स्क्रीन टाइम भी थोड़ा सा कम रहे। लाइव बैच है, सारा कुछ होता रहेगा, असाइनमेंट्स मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ वो चलता रहेगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट से 2 महीने पहले, मतलब नवंबर के आसपास सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट की कर पाए, फिर एडवांस की तरफ आगे बढ़ पाए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके बाद बेटा हमारा आता है एनआईटी सूरतकल। तो एनआईटी सूरतकल जिसकी मैं बात कर रहा था, आपका एनआईटी कर्नाटका, जिसका खुद का बीच हाउस है, 1600 रैंक के आसपास कंप्यूटर साइंस खत्म हो जाता है। बाकी ब्रांचेस की कट ऑफ आपके सामने है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2594 पे जा रहा है, आईटी हमारा 2944 पे जा रहा है, और ऐसे माइनिंग हमारा 27,000 तक आपका जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये 1600 से लेके 27,000 तक है। होम स्टेट के अंदर 2900 से लेके 41,000 तक आपको मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब 41,000 तक होम स्टेट के अंदर ये एनआईटी आपको मिल जाता है। और सीसैप राउंड में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4,000 तक भी आपको मिल गई, लास्ट सीट आपको 38,000 पे मिल गई। तो बेटा फिर वही रिपीट करूंगा, सीसैप में कई बार अच्छा शॉट लग जाता है, तो लास्ट सीट यहाँ पे 27,000 पे गई, सीसैप राउंड के अंदर 38,000 पे गई। ठीक है, और होम स्टेट के अंदर 59,000 तक भी आपको
एनआईटी कर्नाटका मिल गया। कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल्स आपके सामने स्क्रीन पे लिखी गई। ठीक है जी। ऐसे मेरे भाई अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे एनआईटी वरंगल की जोसा की कट ऑफ्स आपके सामने है। कंप्यूटर साइंस 2100 तक जाता है आपका, होम स्टेट के अंदर 2800 तक खत्म हो जाता है आपका। और अगेन 99.9 परसेंटाइल, अच्छी टॉप ब्रांच में आपको आना, टॉप कैटेगरी में आना पड़ेगा। और केमिकल इंजीनियरिंग जो लास्ट ब्रांच है इसकी, वो 18,000 तक आपकी जाती है और 26,000 तक आपकी होम स्टेट के अंदर बेसिकली चली जाती है फॉर एनआईटी वरंगल। ठीक है। अच्छा, एनआईटी वरंगल में और भी ब्रांचेस हैं। तो लास्ट ब्रांच केमिस्ट्री है, बायोटेक है, तो लगभग 30,000 31,000 पे खत्म होती है। होम स्टेट के अंदर 39,000 45,000 के अंदर आपकी खत्म होती है। यही अगर मैं सीसैप की बात करूं, तो अब सीसैप में देखो कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया लेवल पे खाली नहीं हुई, तो ये सीसैप राउंड जो होता है ये स्पेशल राउंड होता है। जो सीट्स वेकेंट रहती हैं उन्हीं की काउंसलिंग होती है। ठीक है। तो सीएस यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे खाली नहीं हुई, होम स्टेट में खाली होगी। तो होम स्टेट के अंदर 3,3300 तक भी आपको मिल गई। और अगर आप देखोगे कुछ आपकी होम स्टेट के अंदर जो सीट्स हैं, 35,000 तक भी आपको होम स्टेट के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे मिल गई बायोटेक इन ऑल इंडिया लेवल इन एनआईटी वरंगल मेरे बच्चों। ठीक है जी। ये बड़ा अच्छा एनआईटी है। ये एनआईटी अपने कई बार हमारे थंबनेल्स की पिक में लिखा होगा, एक तो प्रॉपर इसकी बिल्डिंग के ऊपर ऐसे एनआईटी लिखा हुआ है, बड़ी एक ऑथेंटिक एनआईटी की फीलिंग आती है। तो दिस इज एनआईटी बच्चों रूरकेला। ये सबसे बड़ा एनआईटी है कैंपस, मतलब लैंड वाइज 1200 एकड़ के अंदर। इट हैज द बिगेस्ट कैंपस ऑफ ऑल एनआईटीज। मतलब जैसे एनआईटी, जैसे आईआईटी के अंदर खड़गपुर बड़ा फेमस है, 1200 एकड़ के अंदर बना हुआ है ना। तो ऐसे ये हमारा जो कैंपस है, ये भी हमारा 1200 एकड़ के अंदर एनआईटी बना हुआ है। इट इज एज बिग एज स्मॉल विलेज, अपने आप में एक वो है। और इसके अंदर जो सीट्स हैं वो लगभग 1058 सीट्स हैं जो टोटल फिल की जाती हैं। और ये जो सीट्स के मामले में अगर आप देखोगे, ये थर्ड नंबर पे आता है। तो इट इज द थर्ड हाईएस्ट इन द सीट इनटेक कैपेसिटी। मतलब कैंपस बहुत बड़ा है, लेकिन इससे ज्यादा सीट्स कोई और छोटा साइज का कैंपस ले रहा है। ठीक है। वो कौन सा कैंपस है वो भी आपको बताऊंगा। तो अच्छा है, पुराना है, काफी पुराना कॉलेज है। और एनआईटी रूरकेला की अगर मैं बात करूं, तो उड़ीसा के अंदर है आपका ये। और इसकी जो ऑल इंडिया कट ऑफ और होम स्टेट कट ऑफ आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सीएस हमारा 2900 पे खत्म हो जाता है, होम स्टेट के अंदर 7800 पे खत्म होता है। और लास्ट ब्रांच आई गेस सिविल, इसमें काफी सारी ब्रांचेस हैं। हाँ, तो लास्ट ब्रांच मेटलर्जी है, इसके अंदर 35,000 पे ऑल इंडिया लेवल पे खत्म होती है और 54,000 पे होम स्टेट पे खत्म होती है। बाकी डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं आपके लिए मैंने रख दी हैं, ताकि आप लोगों को पूरा क्लैरिटी इसके ऊपर मिल जाए। ठीक है जी। और यही अगर मैं आपको बताऊं सीसैप राउंड की कट ऑफ, तो सीसैप राउंड अगर आप देखेंगे, सीएस हमारा 4,000 तक गया था और 8700 तक होम स्टेट के अंदर चला गया था। ठीक है जी। और लास्ट ब्रांच बायोटेक की अगर बात करूं, 42,000 तक आपको मिल गई थी सीसैप राउंड के अंदर। बहुत सारी सीसैप के अंदर सीट्स नहीं भी अवेलेबल होती, डेट डिपेंड्स कौन सी खाली हुई है। सॉरी, फूड प्रोसेसिंग तक भी आपको 56,000 तक मिल गई ऑल इंडिया लेवल पे, और 70,000 तक आपको होम स्टेट लेवल तक सीसैप राउंड के अंदर मिल गई। ठीक है जी। ऐसी एनआईटी इलाहाबाद, देखिए बेटा, इलाहाबाद ने लास्ट ईयर कुछ नई ब्रांचेस स्टार्ट की थी, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक, प्रोडक्शन एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो ये ग्रीन कलर में आपको न्यू ब्रांचेस जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुई वो दिख रही है। अगेन सीएस की कट ऑफ 4,000 के आसपास गई है, होम स्टेट के अंदर 1,500 के आसपास आपकी गई है। और लास्ट ब्रांच अगर आप देखोगे 38,000 ऑल इंडिया लेवल पे, 30,000 आपकी होम स्टेट लेवल पे खत्म हुई है। ठीक है जी। और इलाहाबाद का मैं आपको बता दूं, इसको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का भी बहुत एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में भी बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं। तो अगर किसी सिटी में एक अच्छा कॉलेज है और दूसरा कॉलेज भी वहां पे है, वो भी अच्छा है, वो भी एनआईटी है, तो ओवरऑल उस सिटी का इकोसिस्टम प्लेसमेंट वाइज भी बहुत अच्छा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एनआईटी इलाहाबाद की, तो सीसैप राउंड के अंदर आप देख सकते हो इसकी जो कट ऑफ है, आप स्क्रीन के ऊपर अपने लिए रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एनआईटी है, इट इज एनआईटी कैलीकट। अब ये जो एनआईटी है मेरे बच्चों, इस एनआईटी का खुद का एक अपना सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। तो उस सुपर कंप्यूटर का नाम भी पूर्णा है, इसका प्रॉपर नाम है, बहुत पुराना सुपर कंप्यूटर है। और ये स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल होता है, इट इज एक्सेसिबल टू ऑल दी स्टूडेंट्स। ठीक है। ताकि कुछ कुछ आपको नई मसालेदार चीजें भी एनआईटी के बारे में पता लगती रहे। एंड इट हैज द थर्ड हाई, इट इज द हाईएस्ट इनटेक कैपेसिटी। तो थर्ड हाईएस्ट एनआईटी रूरकेला है। और फर्स्ट नंबर पे जो सबसे ज्यादा सीट्स ऑफर करता है, सबसे ज्यादा ब्रांचेस की सीट्स ऑफर करता है, वो एनआईटी कैलीकट है। तो 1198 सीट्स लगभग इसकी जो है वो यूज की जाती हैं फिलिंग के लिए। तो बायोटेक इसने नई ब्रांच लास्ट ईयर लॉन्च की है। और अगर आप देखोगे सीएससी इसके अंदर 4400 ऑल इंडिया लेवल पे खत्म हो जाती है, 4482 पे। होम स्टेट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 9000 के आसपास ये आपका जो है खत्म हो जाता है। और लास्ट ब्रांच अगर आप देखोगे 33,000 ऑल इंडिया लेवल पे, 36,000 होम स्टेट लेवल पे। मैक्सिमम टॉप एनआईटीज के अंदर होम स्टेट और ऑल इंडिया लेवल पे ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन जितना तुम नीचे वाली एनआईटीज पे जाता जाओगे, आपको बहुत मैसिव फर्क दिखेगा होम स्टेट के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है जी। चलिए मेरे बच्चों, इसके अलावा ये एनआईटी बेटा कैलीकट का सीसैप का राउंड का कट ऑफ है, आप स्क्रीन के ऊपर इसे देख सकते हैं। रेफरेंस के लिए अब आप स्नैपशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है। मैं ज्यादा
वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूंगा, तो एनआईटी राजस्थान का जयपुर जो है बेसिकली हमारा उसका एनआईटी जयपुर का अगर आप देखेंगे सीएससी और लास्ट ब्रांच का कट ऑफ आप देख सकते हो 4000 से 36,000 ऑल इंडिया लेवल पे, होम स्टेट पे 5400 से लेके 36,000 तक आपका चला जाता है, ठीक है। और इनफैक्ट आप यहाँ पे देखिए ये वाली जो लास्ट ब्रांच है ऑल इंडिया लेवल पे 36,965 पे खत्म हुई है मेटलर्जी की, और होम स्टेट में 36,368 पे खत्म हुई है। तो कई बार होम स्टेट पहले भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उस स्टेट के अंदर बच्चे बहुत सारे हैं। जैसे राजस्थान आप जानते हैं, कोटा भी है, बहुत सारे बच्चे वहां तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे स्टेट के अंदर है, तो इसलिए होम स्टेट वहां पे और चैलेंज हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस भी देखेंगे, बिल्कुल नेक टू नेक है, बिल्कुल नेक टू नेक है, कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा, ठीक है जी। और सी सैप के अंदर आप देख सकते हो 41,000 से 43,000 तक आपको मिल जाता है आखिरी राउंड के अंदर। ऐसे ये नागपुर की कट ऑफ है मेरे बच्चों, नागपुर का सी सैप राउंड का कट ऑफ स्क्रीन पे देख सकते हो। ऐसे ये गुजरात की कट ऑफ है, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये गुजरात की कट ऑफ है आपकी। और ऐसे ही सूरत की है ना, हाँ सूरत की लास्ट ब्रांच 54,000 ऑल इंडिया लेवल पे, 74,000 होम स्टेट लेवल पे मिल जाती है। और सी सैप के अंदर अगर आप देखोगे ये आपका कंप्यूटर साइंस 10,000 तक भी मिल जाता है, ऑल इंडिया लेवल पे 10,000 रैंक पे भी आपको सीएस मिल जाता है, और अगेन 10,000 रैंक पे आपको होम स्टेट पे भी मिल जाता है सीएस सी सैप राउंड के अंदर। और सी सैप में देखो बेटा लास्ट ब्रांच होम स्टेट में 1,10,000 तक भी मिल गई, कितनी बड़ी बात है, और 50,000 तक आपको ऑल इंडिया लेवल पे भी मिल जाती है, ठीक है मेरे बच्चों, डन है। और ऐसे ही एनआईटी कुरुक्षेत्र बेटा हमारा जो टॉप एनआईटीज है उसका टॉप 10 एनआईटीज का लास्ट एनआईटी है। इसके अंदर सीएस ब्रांच ऑल इंडिया लेवल पे 6,000 पे खत्म होती है, होम स्टेट लेवल पे 8400 के आसपास खत्म होती है। और अगर आप लास्ट ब्रांच की बात करें, बहुत सारी ब्रांचेस है यहाँ पे, 39,000 पे ऑल इंडिया लेवल पे खत्म होता है, और 43,000 पे आपका होम स्टेट लेवल पे खत्म हो जाता है। और सी सैप राउंड की अगर मैं बात करूं तो सीएस हमारा 8,000 तक गया, होम स्टेट हमारा 10,000 तक गया, और लास्ट ब्रांच अगर सी सैप के अंदर हम बात करें तो हमारी वो गई है 45,000 पे, होम स्टेट के अंदर 51,000 पे। ऐसे ही मेरे बच्चों ये हमारा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर है, कट ऑफ्स आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। और लास्ट ब्रांच आपकी 54,000 से 55,000 तक आपको मिल जाती है, और सी सैप के अंदर 61,000 ऑल इंडिया लेवल पे, 70,000 आपको मिल जाता है होम स्टेट के अंदर एनआईटी दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल बच्चों, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा और भी बहुत सारी एनआईटीज हैं टीयर 2 टीयर 3, उनकी भी आप सी सैप जोसा की कट ऑफ देखना चाहेंगे तो बेटा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पीडीएफ दिया है, आप स्कैन करके भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को पूरा वो डिटेल्ड वीडियो डेटा पूरा दिख जाए मेरे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू, आपको काफी हद तक कट ऑफ्स की क्लैरिटी मिली होगी। डू टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट एल्स यू नीड, इसके अलावा आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी जरूरत होगी, अगर उस पर सपोर्ट या लाइक कमेंट्स ज्यादा आते हैं तो मैं उसको वीडियो को जरूर पहले बना के दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, हैव अ गुड टाइम एट होम। एंड स्टिल किसी बच्चे को लगता है कि जो भी उसका ड्रीम कॉलेज था उसे वो अगर नहीं पा रहा, तो बेटा प्रयास अपना निरंतर करते रहिए, अगले साल फिर दोबारा, अभी 6 महीने के अंदर जेई दोबारा आ जाएगा, आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिस भी कॉलेज में है वहां से आप क्लासेस लगाइए और अपनी तैयारी जंग को जारी रखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मंथन बैच का लिंक दिख जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता।